अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अहमद रज़ा कजला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद रज़ा कजला फार्म और अहमद कजला फार्म फेसबुक पेज, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़क्तन वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी छोटी दुनिया बिल्लू और रानी आपके सामने माशाल्लाह लूसन खाते हुए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा छोटे जानवर लूसन खाते हैं, बड़े जानवर वंडा खाते हैं सुबह शाम। तो हम उनको वंडा ही डालते हैं और छोटे बच्चे इनको सुबह के टाइम हम लूसन डालते हैं और शाम में वंडा डालते हैं। तो बस इनकी भी बारी आने लगी, खासकर ये बड़ी फीमेल की, कि इनको भी एक टाइम दोनों टाइम वंडा खिलाया करना, बस आज नहीं तो कल। तो फिर छोटे हमारे बिल्लू के लिए पट्ठे आया करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से पहले माशाल्लाह थोड़ी सी जो है ना खुली भरी थी लूसन की, तो वो तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। अब माशाल्लाह पेट देख रहे हैं माशाल्लाह भरा हुआ। तो अभी ये थोड़ा सा है, ये भी डाल देना। तो माशाल्लाह ये रूटीन है इनकी। तो इसकी तबीयत के हवाले से बात करते हैं तो माशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। आज बुध का दिन है, आज नहीं तो सुबह इंशाल्लाह इसको एंड्रोप डी इंशाल्लाह एक सीसी होता है इंजेक्शन, वो ज़रूर लगाएंगे। वो 3 माह तक हमने इनको लगाना। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो बस एक ही थोड़ा सा मसला है कि वो इंशाल्लाह अगली टांग का, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हमारे पास जो है ना तकरीबन 7 से 8 साल हो गए ये काम करते हुए। पहली मर्तबा ये केस आया, बड़े शौक़ से जानवर लिया था। तो ये जानवरों को ना एकदम से मेरे बच्चे को, जो ये बिल्लू है, इसको एकदम से अटैक हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, एकदम से टांगें जो है ना मुड़ गई हैं। और तशख़ीस जो निकली है डॉक्टरों ने की है वो यही है कि इसको क्या नाम है उसका, कॉपर वगैरह कैल्शियम वगैरह उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी की वजह से जानवर जो है ना डिस्टर्ब हुआ। तो अब इंशाल्लाह चीज़ें पूरी कर रहे हैं। शाम को हम दे रहे हैं इनको LS मिनरल, ठीक है, तो वो वनडे में डाल के देते हैं। और सुबह के टाइम ये आपको दिखाते हैं, ये देखें अल्फ़ा कार्डी, ये अभी बस थोड़ी देर तक इनको देते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ इन बच्चों को ही छोटे बच्चे को ही देता हूँ, बड़ी फीमेल को अब नहीं देता। जैसे ही इसकी पोजीशन ऐसी कोई बनेगी तो फिर देखेंगे। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं। ले जी, अब आते हैं सिम्बा की तरफ। तो सिम्बा का हवाला ये है कि सिम्बा माशाल्लाह वंडा भरपूर तरीके से खा रहा है। ये आप शो करवाता हूँ आप, ये देखिए अभी पेट खाली अभी शुरू किया इसने। देखिए इनको बड़ी मुश्किल से मैंने लहदा किया कि इनका सेटअप लहदा किया, वरना ये बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं खाती थी। ये तो चलो खा जाता था, बड़ा जानवर है तो इसको खुराक सामने पड़ी हो तो होता ही है ना कि जानवर जो बेचैन हो जाता, मगर इसको कोई परवाह नहीं होती थी। ये कहती पड़ी रहे तो पड़ी रहे, मैंने नहीं खाने। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अकेले दाने पे मजबूर किया कि मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ छेड़ूँ ही ना। तो ये पोजीशन थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आधा दाना खाती थी, फिर आधा खाते खाते अब पूरा माशाल्लाह खाती है। तो ये तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि जैसे जानवर मुंह खुरली में डालते हैं, ये बाहर तब निकालते हैं कि जब खुरली फारग हो जाए।
तो अल्लाह ताला इसी तरह रखे। जो खाता जानवरों फार्मर को, बंदे को बहुत अच्छा लगता है कि उसको अगर जो खुराक नहीं तोड़ेगा अपनी, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देगा। और जो खुराक तोड़ देता जानवर ऐसा, ठीक है, तो इस वजह से फिर वो जानवर जो है ना एक लिमिट में रहता है। तो हम इनको दे रहे हैं 3 पाव जी, आधा किलो से 3 पाव वंडा, ठीक है, और उसको देते हैं 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम। तो ये चीज़ है कि उसको जो है ना आधा किलो से 3 पाव, बस के हाथ एक पौवा रखा हुआ है, पौवे में जितना आ जाए, कभी डबल आ जाए, बस इसी तरह ही। तो माशाल्लाह ये खा लेती है। तो ये रूटीन है हमारी। तो थोड़ा सा इससे अक्का भी हुआ था कि यार ऐसे नहीं जानवर बेसिकली होता ये है कि पहले ये 4 जानवर थे, 3 जानवर थे, माँ इसकी, 2 बहन भाई। तो इनकी रूटीन ये थी कि इसको मिला नहीं मिला, ये माँ के साथ, जानवर ना अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश रहता है, खासकर माँ के साथ। तो बस ऐसे ही बढ़ती जा रही थी ये, तो खुराक नहीं लेती थी, तो गुजारा हो रहा था और बज़ाहिर हमें कमज़ोर भी नहीं लगती थी। मगर जब से ये इसकी माँ गई है तो इसको थोड़ी सी खुराक की स्पेस मिली है, क्योंकि माँ भी इसकी बड़ी थी, वो खुराक अच्छी भली खाती थी। तो उसकी वजह से ये बस ऐसे ही चलती रही, वो खाती रही और सिम्बा खाता रहा। तो अब हमने क्या सीन किया कि जब से ये लैदा हुई, तो लैदा होने के बाद फिर सिम्बा के साथ खाती रही है। सिम्बा ये है, सिम्बा जो है ना अपनी खुराक जो है ना वो पूरी खाता। तो वो ये चीज़ है कि अब ये सिम्बा तंग करना शुरू हो गया। तो सिम्बा हमारा जो है ना भरपूर तरीके से माशाल्लाह खाता है। तो वो जो है ना वो पीछे देखती रहती है। तो ये मुझसे डरती है, जब मैं खुली के करीब आता हूँ तो ये मुझसे डरती है। तो ये चीज़ है कि जानवर की आदत होती है, खाती भरपूर तरीके से, मगर मुझसे डरती है। तो अब इनको थोड़ा खुली में डालने की आदत इसलिए डालती, ये जो ना हमारी जो टंकी है ना, तो टंकी जब अग्रेसिव होता है ना जानवर, तंदुरुस्त होता है, अग्रेसिव होता है, उठा मारता है, तो इसलिए मैंने उसको भी टंकी फारिग कर दी है, इसको भी फारिग कर दी। अब इंशाल्लाह बेसिकली मैं टंकियों में इसलिए डालता हूँ, खुलियाँ तो बनी हुई हैं, खुलियों की ये देखें, ये बारीक बारीक छेद है, बहुत सारा दाना ज़ाया होता है, उसमें भी है, मगर उसमें एक दो है, उसमें एक है, इसमें 2-3 है। तो मैंने सोचा इनको ना छेद बंद करने के लिए ना इसके नीचे या तो फट्टी लगा दे, तो या ना वो डबल टेप जो आती है ना वो लगा दे, तो काफ़ी मज़बूत होती है डबल टेप। तो वो लगा के तो चलो दाना इसमें डाल दिया करें, फिर ये खुरली को उठा के फेंक नहीं सकता, टंकी तो उठा मारता है ना। तो ये चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो इस जानवर के हवाले से बात कर रहे थे कि जानवर जो है ना अब हमारा खाना शुरू कर दिए। कल की डेट में इसको मैंने चेक किया था, सुबह तकरीबन आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा सफाई कल की डेट में की, ये 1 दिन का गंद है। तो कल की डेट में सफाई की, जानवर को बाहर बांधा, बाहर बांध के मैंने इनको देखा कि काफ़ी फॉलो किया, आधा घंटा लगा, फिर इसको मैंने पानी पिलाया। आधे घंटे बाद इसने यूरन किया, यूरन मैंने किसी बर्तन में लिया, तो फिर इसको तेल के कतरे डाल के चेक किया, तो कतरे जो डाल के चेक किया तो वो उसमें ये गपन निकल आई है, जो होता है कि अंडे से बन जाते हैं तेल डालने से। तब इसका 1-1.5 और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो और वेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से ना जो हम वेट करेंगे और ताकि इसका हवाना शवाना बने, ठीक है। अब 2 कम से कम 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीने, मैं आपको डेट भी बताऊंगा जिस दिन ये मैंने क्रॉस कराई थी। तो वेट करना पड़ेगा ताकि ये जानवर पता लगेगा कि गपन पक्का।
ठीक है। जैसे ही हल्का सा हवाना इसने नीचे फेंकना शुरू कर दिया तो फिर ये जानवर जो है ना पक्का, अगर 2-2.5 महीने तक ना इसने फेंका तो फिर ये कोई धोखा है, ठीक है। हमल की जो कैटेगरी है वो तो क्या कहते हैं, वो तो मैंने जो हमारा कुछ 7-8 साल तजर्बा शुरू से फीमेलें साथ रखी हैं जानवरों के साथ, तो उसमें जो तजर्बा हासिल हुआ तो वो तो यही है कि ये गब्बन है। तो आज की अपडेट आपको दे रहे हैं हम अपने जानवरों के हवाले से, अपने जानवरों की सारी अपडेट के हवाले से। कल एक और कारनामा अंजाम दिया, कारनामा ही कहते हैं कि टाइम नहीं होता, तो इसको ना हमने कल डिवर्मिंग करवाई फीमेल को, और किसी जानवर को मेरे को इतनी ख़ास पोजीशन नहीं है डिवर्मिंग की, मगर उनको भी करवानी है। आज करा दूँ, कल करा दूँ, तो इसको ज़रूरत है क्योंकि इसकी जो आँखों में ना गिद्दें बहुत आती है, ठीक है। तो इसकी भी डिवर्मिंग की है दूसरे साल से, तो इसको करवा दी। अब देखेंगे, महीने बाद देखेंगे कि इसकी गिद्दे से हालत इसकी ठीक हुई है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें साथ साथ करनी पड़ती हैं। तो इसके मैं पीछे हूँ, इसके पीछे इसलिए हूँ कि इसको ना इसकी खुराक मेंटेन करनी है। ये कम से कम जो है ना अच्छी खासी खुराक खाएगी। अगर ये खाएगी अच्छी खासी खुराक तो ये गब्बन है। ज़ाहिर बात है, जब बच्चा बनता है तो फिर बच्चे की भी खुराक लेनी पड़ती है। तो मैं इसी वेट में हूँ, कभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल के देखता हूँ, मगर कल भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, 2 मुट्ठे तूड़ी की ज़्यादा डाली थी। वज़न दाने का उतना ही है वनडे का उतना ही है। तो वो ये चीज़ है कि इसने छोड़ दिया था, नखरे करना शुरू कर दिए थे। तो अभी भी इसको मुनासिब डाला, शाम को फिर देखूँगा, ज़्यादा डालूँगा। डेली बेसिस पे इसको देखना पड़ता है कि ये खुराक थोड़ी सी बढ़ाए, तो फिर तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जानवर गब्बन है, जो खुराक अब डबल ले रहा है। अगर नहीं तो फिर इसके बारे में सोचेंगे, इसका फिर कोई और इलाज करेंगे। तो ये चीज़ है कि मेरे पास एक आदमी है, वो भी मुझसे मांग रहा फीमेल है, ठीक है। तो नहीं, अब मैं इसको प्रॉपर देखूँगा। देखेंगे जी, हमारा नस्ल दर नस्ल चल रहा है ये काम, तो ये आगे भी हमें नस्ल ही चाहिए होती है। अगर बच्चे की पोजीशन सही बन गई, डिलीवरी का सीन सही हो गया, तो फिर डिलीवरी तक इसको वेट करेंगे, इसकी डिलीवरी, क्योंकि क्रॉस ये सर्दी चढ़ते ही हो गई है। और सर्दियों के एंड में जाके ना, ये सर्दियों के थोड़ा सा मिड में नहीं, मिसाल के जनवरी फरवरी मार्च के करीब इसकी जो है ना डिलीवरी बन सकती है, अगर ये गब्बन है तो ये चीज़ का वेट मैं करूँगा, फिर देखूँगा आगे क्या चलते हैं। तो ये भी सोचते हैं कि ये रानी का भी क्या करना, ईद के करीब इसको भी क्रॉस करवाना है नहीं करवाना, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको हाल पे छोड़ा हुआ है, मगर एक हिसाब मैंने सोचा, बहुत से लोग कहते हैं दोंदी करके, ये तो बहन भाइयों ने आपस में शैतानियाँ करती हैं, ये नहीं मिसाल के तौर जाइए तो ये वैसे भी उसका काबू नहीं आती। इस जानवर का सीन ये है कि ये लोग कहते हैं ना कि दोंदी करके बच्चे को क्रॉस कराना चाहिए, ब्रीड को क्रॉस कराना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ कि जब कद काट इसने ठीक निकाल ली है ना, तो फिर जानवरों को क्रॉस करा देना चाहिए। ये देखें, अगर उसके साथ खड़े करें तो ये जानवर बिल्कुल 19-20 का ही फ़र्क है। तो ऐसे जानवरों को क्रॉस करा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा कि अब और 6 माह वेट करेंगे। तो ये जब मेरे पास आई है उस टाइम वेट पे आई हुई थी, तो ये पोजीशन थी कि इसका मतलब ये हीट भी अब आती है, जवान ये हो गई है। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं इसकी जी। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये हम कुर्बानी भी कर लें फीमेल, क्योंकि हमने तो जानवर बांधा हुआ ना, हमेशा का नहीं है कि ये गब्बन होगी या नहीं। अगर हमारा मूड बन गया कुर्बानी का तो फिर इसको कुर्बानी कर देंगे। कुर्बानी में तकरीबन हर साल जो है ना, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं कि मैंने फ़ीमेल ही कुर्बानी की। वो वजह क्या है? वजह ये है कि ये खुराक नहीं तोड़ती, ये सिर्फ नखरा करती है। मेरे पास जितनी भी फीमेलें आई हैं, मेरे लाखे लोरिये के जितने भी बच्चे आए, 2 बार फीमेलें आई हैं। तो 2 बार फीमेलें जो आई हैं उसमें सीन ये है कि खुराक अच्छी जानवर खाता है,
तो ये जो है ना मैंने कुर्बानी कर दिया, उम्र से पहले ही कर दिया, धुंधली नहीं होने दी, खीरे बच्चे क्रॉस ज़िबा कर दिया। तो इसको भी फिर देखेंगे, नहीं तो मैं कुछ और ले आया जानवर, तो फिर नहीं, फिर इसको क्रॉस करवाएंगे। तो ये सीन है कि ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो माशाल्लाह ये रूटीन है हमारे आज की अपडेट हमारे फार्म की, छोटे से फार्म की। तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम, जानवर माशाल्लाह भरपूर तरीके से जा रहे हैं। ये भी पर्दा फेंका होता है, ये भी पर्दा फेंका होता है, ये आधा पर्दा फेंका होता है, ये पर्दा ऐसे ही लटक रहा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आज ले आऊँ कल ले आऊँ, मैंने ये भी पर्दा फेंक दिया करना, फिर जानवर जो ना गुम हो जाएंगे, सर्दी से पाक हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तरपाल आपने जोन सी भी डालनी है, जहाँ पे भी आपको तरपाल की ज़रूरत है, आप ये जीन वाली जो तरपाल है ना वाटर प्रूफ, जिसमें से बिल्कुल पानी ना गुजरे और पानी गिरे और स्लिप हो जाए, नीचे स्लिप हो जाए, ऐसी तरपाल डालें। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, मगर ये तरपाल मेरे ये जो तरपालें हैं ना, मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना तब की ये तरपालें 7 साल पहले, ठीक है, तो 6 से 7 साल पहले। तो ये रूटीन है। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फ़ायदा होता है कि फार्मर को कि वो चीज़ ख़रीदे एक ही बार, जो जो आती है ना तोड़े टाइप तरपाल, ये भी मैंने पहनाई है, लेकिन ये धूप में एक सीज़न भी नहीं निकालती। तो ये सीज़न दर सीज़न हो गया, 6 साल 7 साल तो हो गए इसको। तो ऐसी तरपालें डालें जहाँ कहीं पे भी आपको ज़रूरत है, और ये इसमें से ना हवा गुजरती है तो ना इसमें से पानी गुजरता। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नई बात, नई वीडियो, नई अपडेट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।